प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेज के डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे हमारा टेंस, और टेंस में प्रिय विद्यार्थियों हमने प्रेजेंट टेंस पूरा का पूरा पढ़ लिया था। और प्रेजेंट टेंस पढ़ा, उसमें से प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस पढ़ा। यानी 4 टेंसेज प्रेजेंट में, चारों टाइप्स हमने पढ़ लिए। चारों टाइप में से किसी भी विद्यार्थी को कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताएं। क्योंकि मेरे अंदर कोई इस प्रकार का ट्रांसमीटर नहीं लगा हुआ है कि मैं पता कर पाऊंगा कि आपको कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ये सारी निर्भर करेगी आप पर, और आप जैसे मुझे बताएंगे तो मैं उस आधार पर आपको वो सारी चीज़ें या वो डाउट क्लियर करा सकता हूँ। नहीं तो हमारा प्रेजेंट सारा पूरा हो गया था। और मैंने कहा था घर जाकर के प्रत्येक टेंस को बेहतरीन ढंग से पढ़ने के लिए, बेहतरीन ढंग से समझने के लिए प्रैक्टिस करें। आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको समझ में आया होगा, कहीं मुश्किलें आई होगी, नहीं किए तो आगे आप जरूर करें। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों हम प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे तो हम ये सारी चीज़ें संभव नहीं है। आज हम पढ़ेंगे हमारा पास्ट टेंस। प्रिय विद्यार्थियों हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों क्या, भूतकाल। क्या, भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है कि आज जहाँ खड़े हैं, जिस स्थिति में जी रहे हैं, इससे पहले जो भी समय बीता वो सारा क्या है, भूतकाल है, यानी पास्ट में चला गया ना। अब पास्ट टेंस को हम पढ़ेंगे। एक बात खास मैं बताने जा रहा हूं कि हमने जब प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने सिंपल सेंटेंस था, उसमें किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। नेगेटिव जैसे आया था तो उसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब आई थी। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ हमारा पास्ट टेंस है, इसमें भी सिंपल सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। क्या होगी आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले टेंस पढ़ेंगे पास्ट। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल या बीता हुआ काल, और उसमें सबसे पहले प्रत्येक टेंस में हमने पढ़ी थी कि विद्यार्थियों क्या, पहचान, आइडेंटिफाई, है ना, आइडेंटिफिकेशन। अब ये पहचान क्या है, सबसे पहले पहचान हम हिंदी बोर्ड पर लिखेंगे हिंदी में कि हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है, हिंदी वाक्यों के अंत, हिंदी वाक्यों के अंत में या, ये, ए, था, थी, थे इत्यादि, यानी और भी कई शब्द हैं, इत्यादि शब्द आते हैं तो वह वाक्य पास्ट सिंपल टेंस का होगा। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, हमने प्रेजेंट को पूरा किया। अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस, और पास्ट में भी कैसा प्रिय विद्यार्थियों, वो पढ़ेंगे हम पास्ट सिंपल टेंस। जिस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों हमने पिछले प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम पढ़ेंगे पास्ट के भी, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है ना, चारों टाइप यहाँ हम पास्ट के भी पढ़ेंगे। लेकिन मैंने ये भी बात बताई थी, क्या बताई थी कि पास्ट सिंपल को हमने प्रेजेंट सिंपल को हमने पढ़ा था तो उसमें भी किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में नहीं थी। नेगेटिव जैसे आया तो उसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई थी। ठीक इसी प्रकार पास्ट सिंपल टेंस के अंतर्गत जो सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस होगा अपने विद्यार्थियों, उसमें किसी भी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी।
क्या होगा वो हम फॉर्मूले से पढ़ेंगे। और जैसे नेगेटिव सेंटेंस आया तो नेगेटिव सेंटेंस में सारा सारा खेल बदल जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में डिड यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगी। तो पास्ट सिंपल टेंस का यहाँ तक लिख लिया, हम मिटाते हैं, है ना। और दूसरी खास बात ये है, क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में भी कौन सा पढ़ रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट टेंस में भी कौन सा पढ़ रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस, यानी हिंदी में हम कह सकते हैं साधारण भूतकाल। ठीक है, साधारण भूतकाल के विद्यार्थियों, साधारण भूतकाल की स्थिति में हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसका क्या, पहचान पढ़ ली, और पहचान के बाद हम लिखेंगे एडवर्ब। ठीक है, अब ये विद्यार्थियों पिछले टेंस जितने भी पढ़ाए मैंने, प्रत्येक टेंस के अंदर मैंने कहा था कुछ फिक्स वर्ड होते हैं जिसको हम एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण। और इस एडवर्ब के रूप में कुछ शब्द होते हैं, इनको आपको माइंड में रखना होगा। जैसे एग्जाम होते हैं तो एग्जाम में एडवर्ब से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे हुए मिलते हैं किसी का एग्जाम में, है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एडवर्ब की। एडवर्ब का मतलब होता है यहाँ यदि यस्टरडे आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, यस्टरडे आ जाए, यानी यस्टरडे आ गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस है वो किसका है, पास्ट टेंस का है, किसका, पास्ट का, और सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, उसके बाद में लास्ट नाइट आ जाए, ठीक है, लास्ट डेज आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, या लास्ट ईयर्स आ जाए, किसी का मतलब है एक्सेट्रा इत्यादि इत्यादि शब्द आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल टेंस का होगा। अब प्रिय विद्यार्थियों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा कि पिछला जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाया था उसमें भी आपने कहा था लास्ट डेज, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो ध्यान रखने योग्य बात है उसमें और इसमें अंतर क्या है मुख्य, वो मैं बता रहा हूँ कि पिछला जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था उसमें सिंस और फॉर के साथ में टाइम्स आ रहा था, जिसमें लास्ट डेज भी आ रहा था, लास्ट ईयर भी आ रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पास्ट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंस में या पास्ट सिंपल टेंस में कहीं भी आपको सिंस या फॉर का उपयोग नहीं मिलेगा। उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी था और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव बीन था। ठीक है, लेकिन ऐसा इसमें किसी प्रकार का कोई आपको दिखाई नहीं देगा। क्या होगा, केवल और केवल ये वर्ड ही दिखाई देंगे आपको। यस्टरडे का मतलब है बीता हुआ कल, लास्ट नाइट, लास्ट डेज, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लेकिन वो सिंस और फॉर नहीं होगा, इसमें ध्यान रखना। और दूसरी बात, उसमें हम समय के साथ रहा है, रही है ऐसा था, लेकिन यहाँ हिंदी वाक्य पद में गया था, गया, आया, या गई थी, गए थे इत्यादि शब्दों का ध्यान रखना। ठीक है ना, और ये हो गया एडवर्ब। अब हम फॉर्मूले की बात करेंगे विद्यार्थियों, क्या फॉर्मूला किसका, पास्ट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंस का, कौन सा, सिंपल सेंटेंस का ना। तो यहाँ तक एडवर्ब लिख ली। अब एडवर्ब के बाद हम इसको मिटा देते हैं, अब आगे चलते हैं। अब जब हम पास्ट सिंपल टेंस का सिंपल सेंटेंस जब पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों, क्या, सिंपल सेंटेंस जिसको हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य, ठीक है ना, एक ही बात है। पॉजिटिव सेंटेंस कहो, अफर्मेटिव कहो या सिंपल सेंटेंस कहो, एक ही बात है ना। इसमें किसी प्रकार से कंफ्यूजन होने की या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। अब ध्यान देना, सिंपल सेंटेंस का प्रिय विद्यार्थियों फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला ये होगा, क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, ये ध्यान देना, ये फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों सब्जेक्ट होगी, सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो सिंपल सेंटेंस पढ़ा था उसमें वर्ब की फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे था, लेकिन यहां ध्यान देना पास्ट सिंपल टेंस में
सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। इसको सेकंड ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रखना ना। वर्ब की क्या आएगी, वी करके एंड लिखा है तो मतलब होता है सेकंड, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद में अदर आएगा और अदर के बाद में फुल स्टॉप आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अदर में एडवर्ब भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना प्लीज। अब जैसे एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है, क्या है, वो है राम गया गया, ये फुल सेंटेंस। पीछे या आया है, मैंने कहा था पांच सिंपल टेंस की पहचान में कि हिंदी वाक्यों का अंत में या है, ही है, ये है, ए है, था है, थी है, थे है इत्यादि शब्द आते हैं तो वह पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो राम गया गया। अब ध्यान देना, कई बार विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। किसे कंफ्यूज होता है कि गया गया दो बार आया है तो हम कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अदर है तो लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है, इसमें ज्यादा कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। अब यहाँ ध्यान देना, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, राम एक सब्जेक्ट है, राम। और गए को क्या कहते हैं, जाना, गो की सेकंड फॉर्म है, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। अब ध्यान रखना, राम वेंट, अब गया दूसरा, दूसरा गया ये वर्ब नहीं है, क्या है, ये है अदर में स्थान का नाम है। बिहार के अंदर देखा होगा बोध गया, ठीक है। तो राम गया गया का मतलब पहला गया है वो है सॉरी वर्ब है और दूसरा गया है स्थान का नाम है, ठीक है ना, ये अदर में आएगा तो या ऑब्जेक्ट में आएगा। ये राम वेंट टू, अब इसको हम लिखेंगे गया, ये होगा हमारा फुल स्टॉप, ध्यान रखना। राम वेंट टू गया, ध्यान रखना। जाने के अर्थ हमेशा टू प्रीपोजिशन आएगा, ये प्रीपोजिशन टू क्या है, प्रीपोजिशन है, इसमें देख लिख लें, राम एक सब्जेक्ट है, ठीक है। इस ये वेंट है वर्ब की सेकंड फॉर्म और टू क्या है, प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन का बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसको पढ़ेंगे आगे। टू प्रीपोजिशन है और ये गया क्या है, राम कहाँ गया, गया गया, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या और कहाँ का अर्थ हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, अदर होता तो लिखते, नहीं तो नहीं लिखना है। राम वेंट टू गया, राम गया गया, ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन पैदा करने वाला सेंटेंस है। ऐसी स्थिति में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखना है। यहाँ तक कोई समझ में नहीं आया तो मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा अपने विद्यार्थियों की आपको बेहतरीन ढंग से समझाऊं, ठीक है। तो राम सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो यहाँ आ गया हमारा सब्जेक्ट राम, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई वेंट, उसके बाद टू प्रीपोजिशन जोड़ दिया और ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट गया। गया एक प्लेस का नाम है जो बिहार के अंदर है ना, जहाँ महात्मा बुद्ध को 12 वर्षों बाद वट वृक्ष के नीचे ज्ञान की या मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, उस स्थान का नाम है गया, ठीक है। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैंने कहा कोई भी चाहे सेंटेंस हो वगैरह हो, कुछ भी टेंस हो, तो ऐसी स्थिति में आप पहचान करें। तो हमने सेंटेंस को पहचाना, क्या क्या दिया हुआ है, तो आसानी से सेंटेंस फॉर्मूले के हिसाब से बन गया, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब है नया, नया है उसने 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 कल खाना खाया था, ठीक है। हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, उसने कल खाना खाया था। उसने, अब ऐसे इसमें खाया था है, यहाँ स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट में यहाँ कंफ्यूजन है, लेकिन आप स्त्रीलिंग का बनाओगे सी से तो भी बनेगा और ही से बनाओगे तो भी आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तो हम मान लिया ही मानते हैं, तो उसने का मतलब होता है
उसने कहो या वह कहो, एक ही बात है। तो हम लिखेंगे ही, सब्जेक्ट क्या हमारा ही, और खाना खाया, है ना, ये खाना फूड है, ये खाया एक वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और वर्ब की सेकंड ईट की होती है एट, क्या होती है एट ही। तो ही एट क्या फूड, उसने खाना खाया कब, कल। तो हम लिखेंगे यस्टरडे, प्रिय विद्यार्थी क्या लिखेंगे यस्टरडे, और उसके बाद में आएगा फुल स्टॉप। उसने कल खाना खाया था, ही एट फूड यस्टरडे, उसने कल खाना खाया है। उसके बाद में हमने खाना खाते हुए उसको नहीं देखा, खाया है या नहीं खाया है, हम कह सकते हैं उसने देखा नहीं तब तक खाना नहीं खाया, ठीक है। वो जाने उसका कर्म जाने, लेकिन हमारा सेंटेंस ये है उसने कल खाना खाया था, ही एट फूड यस्टरडे, ठीक है। ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया, एट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो ईट की है, ईट किया खाना, खाने की सेकंड फॉर्म एट खाया, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है फूड, क्या खाया, क्या और कहां का जो उत्तर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और उसके बाद में ये एडवर्ब आ गई यस्टरडे, तो उसने कल खाना खाया था, ही एट फूड यस्टरडे। यहां तक कोई डाउट? यदि डाउट नहीं है तो यहाँ ये लिख लिया। अब हम आगे चलते हैं विद्यार्थी, ठीक है। दो सेंटेंस हमारा हो गए हैं। अब तीसरे सेंटेंस पर गौर करें और कहीं भी डाउट नहीं रखें। डाउट जहां भी पैदा होता है, संशय पैदा होता है, तो आप खुल करके मुझे पूछें, मैं पूछने पर आपको नहीं डांटूंगा। मेरा मकसद है आप लोगों को समझ में आ जाए, बस यही। इसलिए अब हमारा जो तीसरा सेंटेंस, ठीक है, कौन सा पढ़ रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस का सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, एक ही बात है, ठीक है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। दो सेंटेंस हमने टाइप पढ़ लिए, अब तीसरा प्रैक्टिस के तौर पर हम बनाते हैं। तीसरा है उन्होंने कल पत्र लिखा था, ठीक है। क्या है, उन्होंने कल पत्र लिखा था। उन्होंने का मतलब होता है दे का मतलब वे, और उन्होंने एक ही बात है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा प्रिय विद्यार्थियों क्या है, सब्जेक्ट है दे, ठीक है। और दे सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। लिखने, ये लिखा वर्ब है, तो इसको लिखने को हम क्या कहते हैं, राइट। और राइट का सेकंड फॉर्म है रोट, ठीक है। तो दे रोट क्या, अ लेटर, ठीक है। दे रोट अ लेटर, कब, कल लिखा था, तो हम लिखेंगे यस्टरडे। उन्होंने कल पत्र लिखा था, दे रोट अ लेटर यस्टरडे, उन्होंने कल पत्र लिखा था। हो सकता है मिलकर के लिखा हो, लेकिन हमारा सेंटेंस है कि उन्होंने कल पत्र लिखा था, दे रोट अ लेटर यस्टरडे। यहां तक कोई दिक्कत? दे क्या है, सब्जेक्ट है विद्यार्थियों, रोट क्या है, राइट की सेकंड फॉर्म है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और लेटर एक ऑब्जेक्ट है, क्या लिखा था, लेटर यानी पत्र, और यस्टरडे क्या है, एडवर्ब है। हम जो भी सेंटेंस में लिख रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या कहे, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, पहचान होगी, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलोगे तो कहीं भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। इस बात को आप गांठ बांध लें, ठीक है। ये हो गया तीन। और चौथा सेंटेंस, चौथा सेंटेंस है, हम क्रिकेट खेलने गए थे, हम क्रिकेट खेलने गए थे। फिर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ हमें नहीं पता, मगर हमारा सेंटेंस है वो है हम क्रिकेट खेलने गए थे, ठीक है।
तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा प्रिय विद्यार्थियों, हमको कहते हैं इंग्लिश में वी के बाद में खेलना भी वर्ब है, जाना भी वर्ब है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो बाद वाली वर्ब है उसको लेंगे, ठीक है। हम क्रिकेट खेलने गए थे, तो वी गए थे को कहते हैं जाना, जाना की गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, ठीक है। वी वेंट, ध्यान रखना दोनों वर्ब एक साथ आ जाए तो दूसरी वर्ब को टू के साथ जोड़ेंगे, वी वेंट टू प्ले। और टू के बाद हमेशा मैंने लिखा था इंफिनिटिव वर्ब में कि टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी आएगी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ सेकंड लिख ली, वी वेंट टू प्ले क्या, क्रिकेट, और उसके बाद में फुल स्टॉप, वी वेंट टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलने गए थे। फिर शेर आ गया होगा देख करके भाग करके वापस आ गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर सेंटेंस हमारा ये है विद्यार्थियों कि हम क्रिकेट खेलने गए थे, वी वेंट टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। वी सब्जेक्ट, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, टू प्रीपोजिशन और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फुल स्टॉप। कोई दिक्कत यहां तक, वी वेंट टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलने गए थे। जब भी दो सेंटेंस में दो वर्ब एक साथ आए तो बाद वाला जो बाद में काम, बाद वाली जो वर्ब है उसको पहले लिखना है और उसके बाद में दूसरी वर्ब को टू के साथ उसके साथ कनेक्ट करनी है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत बताइए, कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, नहीं तो ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस का जो सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस प्रिय विद्यार्थियों आज हमारा पूरा होता है। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों, वो पढ़ेंगे, ध्यान देना, कौन से, पास्ट सिंपल टेंस का, पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब ध्यान देना प्रिय विद्यार्थी, मैंने पिछले कुछ समय पहले भी बताया था कि जब परचेंट सिंपल टेंस का सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे थे, कोई हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नाम की चिड़िया नहीं थी। जैसे उसका नेगेटिव सेंटेंस आया था, डू और डज आकर के टपक गए थे एकाएक, है ना। तो ठीक इसी प्रकार हमने पास्ट सिंपल टेंस का जब सिंपल सेंटेंस पढ़ा तो सिंपल सेंटेंस में किसी भी प्रकार की कोई वर्ब नहीं थी, सब्जेक्ट था, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, ऑब्जेक्ट था और अदर था, यहां तक कोई दिक्कत। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो प्रिय विद्यार्थियों क्या रहेगी, डिड रहेगी। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो भी डिड रहेगी, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो तो भी हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड ही रहेगी, ध्यान रखना। ये डिड का मतलब होता है किया, डिड अपने आप में वर्ब भी है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब का रोल अदा करेगी। कई सारे सेंटेंस आगे आएंगे, हम पढ़ेंगे उसमें समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव में फॉर्मूला होगा, हर सेंटेंस टाइप पढ़ा था उसमें से हमने फॉर्मूला सबसे पहले पढ़ा था। फॉर्मूला होगा क्या, ये सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, अब ध्यान रखना, डिड अपने आप में एक सेकंड फॉर्म में, डू, डिड, डन, ध्यान रखना, ठीक है, वर्ब भी है। तो यहाँ हम डिड सेकंड फॉर्म में आएगी तो सेकंड फॉर्म के साथ में सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ध्यान रखना। तो सब्जेक्ट उसके बाद में नेगेटिव है तो आएगा डिड, क्या आएगा अपने विद्यार्थियों, डिड, डिड के बाद नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लाते हैं, नोट के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, अब फर्स्ट लगेगी प्रिय विद्यार्थियों, क्यों, क्योंकि डिड पहले सेकंड फॉर्म आ चुकी है, ध्यान रखना। डिड खुद मेन वर्ब है, कैसे, जैसे डू की सेकंड फॉर्म डिड और इसकी थर्ड फॉर्म डन। डू का मतलब करना, डिड का मतलब किया और डन का मतलब कर चुके हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये तीन फॉर्म प्रारंभ चलेंगे इसके, इसलिए यहाँ पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डिड खुद है सेकंड फॉर्म के रूप में आ गई, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है ना, एज ए सेकंड फॉर्म। तो हम इसके बाद में नोट रखेंगे, नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, सेकंड फॉर्म यहाँ नहीं रखेंगे, किसमें, पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछो, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में क्या आएगा, फिर वही ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर और अदर के बाद में फुल स्टॉप, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, नेगेटिव है तो फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है।
अब हमारा पहला सेंटेंस एग्जाम्पल जैसे हम पढ़ेंगे, एज एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे, तो जितना भी थोड़ा बहुत डाउट है आपके दिमाग में, सारा सारा डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म कैसे आ गई, पहले तो आपने सेकंड फॉर्म लिखा है, तो मैंने कहा डिड खुद अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब का रोल अदा कर रही है, इसलिए सेकंड फॉर्म के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। डिड आने के बाद नोट आएगा, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इंट्रोगेटिव में नोट नहीं आएगा, वहां भी डिड सेकंड फॉर्म आएगी तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये गांठ बांध लेना, फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूले से बाहर हट करके कुछ नहीं करना है। अब ध्यान देना, सब्जेक्ट सेंटेंस बनाते हैं हम। सेंटेंस पे हमारा सेंटेंस है कि वे मैदान में क्रिकेट खेलने नहीं गए थे। ठीक है, पीछे गए थे आया है, वे मैदान में क्रिकेट खेलने नहीं गए थे। नेगेटिव सेंटेंस है, ध्यान देना, इसमें ध्यान रखना। सब्जेक्ट क्या है वे, मैदान क्या है अदर में आएगा, ठीक है। क्रिकेट क्या है ऑब्जेक्ट है, खेलने, खेलना भी एक वर्ब है और जाना भी एक वर्ब है ना, गए थे। तो यहाँ मैंने कहा जो बाद वाली वर्ब है उसको हम इंग्लिश सेंटेंस में पहले लाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है वे को अंग्रेजी में कहते हैं दे। यहाँ तक कोई दिक्कत? दे के बाद मैंने कहा सब्जेक्ट पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में चाहे वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा क्या आएगी, डिड आएगी। कब? पास्ट सिंपल टेंस के अंतर्गत, ध्यान रखना, ठीक है। दे के बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आगे डिड, और उसके बाद दे के बाद में आएगा नोट, दे डिड नोट। अब क्या हो रहा है, बाद में कौन सी जाना वर्ब, जाने को कहते हैं गो। तो मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब सेकंड फॉर्म जो भी है उसको हम टू से जोड़ेंगे, तो दे डिड नॉट गो टू। दूसरी कौन सी है, खेलना, खेलने को हम कहते हैं प्ले, दे डिड नॉट गो टू प्ले क्रिकेट। ध्यान रखना, दे डिड नॉट गो टू प्ले क्रिकेट, कहाँ, मैदान में, तो लिखेंगे हम इन द ग्राउंड। ये ग्राउंड क्या है, अदर है, ठीक है। और उसके बाद में फुल स्टॉप, दे डिड नॉट गो टू प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, वे मैदान में क्रिकेट खेलने नहीं गए थे। हो सकता है वो दौड़ लगाने गए हो सकता है वो फुटबॉल खेलने गए हो सकता है वो वॉलीबॉल खेलने गए हो, मगर ये तसल्ली है कि वे मैदान में क्रिकेट खेलने तो नहीं गए थे। तो हमारा ये सेंटेंस था, क्या खेलने गए थे वो जाने, उनका काम जाने, मगर हमने एक एग्जांपल के तौर पर यह समझने का प्रयास किया वो था कि वे मैदान में क्रिकेट खेलने नहीं गए थे। ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमने बनाया दे डिड नॉट गो टू प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। कोई डाउट एनी स्टूडेंट? कोई डाउट हो तो मुझे बताएं ताकि मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास करूं। नहीं तो ये ध्यान रखना है, डिड के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। नोट लिख करके, नोट डाल करके आप लिखें कि डिड के बाद में, सेंटेंस में डिड के बाद में हमेशा, डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ध्यान रखना, ये परफेक्ट है, फैक्ट है। डिड के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, या डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। लिख लिया नोट? अब हटा देते हैं। अब आगे ध्यान देना, दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या है विद्यार्थियों, वो सेंटेंस है कि उसने पिछले 2 दिनों से खाना
नहीं खाया था। ठीक है, उसने पिछले 2 दिनों से खाना नहीं खाया था, यानी हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उसने, अब हम पहले वह से शुरू किया, तो उसने वह से एक जेंडर या सब्जेक्ट पुल्लिंग समझो या स्त्रीलिंग समझो। तो ऐसी स्थिति में आप, पहले हमने पुल्लिंग लिया था, अब हम लेंगे शी। ठीक है, तो ये हो गया शी का मतलब वह, उसने ही की बात है। शी सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, और डिड के बाद में प्रिय विद्यार्थी आएगी नोट। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, शी डिड नॉट। अब हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे ईट। ध्यान रखना, वहां हमने सिंपल सेंटेंस को पढ़ा था, उस समय ईट की सेकंड फॉर्म एट रखा था, लेकिन यहां हम लिखेंगे ईट। शी डिड नॉट ईट क्या? फूड। She did not food. She did not eat food. कब से? लास्ट 2 डेज, और उसके बाद में फुल स्टॉप। उसने पिछले 2 दिनों से खाना नहीं खाया था। She did not eat food last 2 days। ये लास्ट 2 डेज आया था, आपको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी पढ़ाया था, उस समय आया था, लेकिन उसमें सेंस और फॉर के साथ आ रहा था, और हिंदी वाक्यों के अंत में पीछे रात आ रही थी, ऐसा था समय के साथ। लेकिन यहाँ न तो समय देने का वैसा सेंस फॉर है, ना ही रात आ रही थी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई है। ऐसी स्थिति में ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, और उसका भी कैसा है? नेगेटिव है। शी डिड नॉट ईट फूड लास्ट 2 डेज। उसने पिछले 2 दिनों से खाना नहीं खाया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को? अब ध्यान देना, ये हमारे हो गए 2 सेंटेंस। आगे प्रत्येक सेंटेंस टाइप में से 4 सेंटेंस, 4-5 ऐसे हम प्रैक्टिस यहाँ बोर्ड पर करेंगे। उसके बाद आप घर जा करके पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद में कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो मुझे जरूर बताओगे। अब हमारा सेंटेंस है तीसरा के विद्यार्थी। तीसरा क्या है? वो है सीमा ने कल नहीं नहाया था। ठीक है, सीमा ने कल नहीं नहाया था या स्नान किया था, एक ही बात है ना, नहाना या स्नान करना। सीमा ने कल नहीं नहाया था। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है सीमा। सीमा इज ए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम SEEMA लिख सकते हैं, SIMA लिख सकते हैं। ठीक है, सीमा के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारी डिड। डिड के बाद में प्रिय विद्यार्थियों नोट आएगा, और नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नहाने को कहते हैं बाथ। क्या कहते हैं? और बाथ से ही पड़ा है बाथरूम, यानी स्नान घर, जहां नहाया जाता है उसी को हम बाथरूम कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सीमा डिड नॉट बाथ। कब से? सीमा ने कल नहीं नहाया था, तो लिखेंगे हम यस्टरडे। कब की बात हो रही है? पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो हमारा आएगा यस्टरडे। ठीक है, बीता हुआ कल। और एक आने वाला कल होता है, उसको क्या कहते हैं? टुमारो। क्या कहते हैं? टुमारो। ध्यान रखना ये। सीमा डिड नॉट बाथ यस्टरडे। सीमा ने कल नहीं नहाया था, या सीमा ने कल स्नान नहीं किया था। दोनों ही तरीके से सेंटेंस हमारा सही है। ये 2 सेंटेंस हो गए, 3 सॉरी, और ये है आज हमारा चौथा सेंटेंस। चौथा सेंटेंस क्या है? चौथा सेंटेंस है मैंने क्या बनाए? मैंने पत्र नहीं लिखा था। सेंटेंस है हमारा प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पत्र नहीं लिखा था। मैंने का मतलब था आई, तो लिखेंगे
आई के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारे डिड, आई डिड, और उसके बाद में आएगा नोट, क्या आएगा नोट। तो आई डिड नोट क्या लिखने को क्या कहते हैं, राइट, WRIT, राइट, ठीक है। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती तो रोट आता, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, और उसके बाद में फुल स्टॉप। आई डिड नॉट राइट ए लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था, मेरी मर्जी, ठीक है ना। मैं पत्र लिखूं या मैं कहानी लिखूं या मैं कोई पोएम लिखूं, ये मेरी मर्जी है, लेकिन नहीं लिखा था, ये बात तय है। इसलिए मेरा सेंटेंस क्या था, मैंने पत्र नहीं लिखा था, आई डिड नॉट राइट ए लेटर। यहाँ तक कोई दिक्कत। आई सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव की वजह से आया, नेगेटिव सेंटेंस, और राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अ एक आर्टिकल है, और लेटर का मतलब होता है ये क्या है, या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने पत्र नहीं लिखा था, इसलिए यहां आ गया आई डिड नॉट राइट अ लेटर। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताएं, नहीं तो आज हमने पढ़ा है विद्यार्थियों पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल टेंस, उसमें सिंपल सेंटेंस को पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा। सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस में किसी प्रकार का किसी भी विद्यार्थी को डाउट हो तो आप मुझे खुल करके जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतरीन ढंग से समझाऊं। लेकिन आप नहीं पूछोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी डाउट मन में लेकर के यहाँ से मत जाइए। आपको जो भी चीजें समझ में नहीं आई तो आप मुझे पूछे, मैं कोशिश करूंगा उसको बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाऊं, ठीक है। अब हमारी 1-2 दिन में सारी क्लासें स्टार्ट हो जाएगी, छठी से लेकर के 10वीं तक की, वो गणित की, वो विज्ञान की, वो हिंदी की। हिंदी और अंग्रेजी में हमेशा व्याकरणीय भाग चलेगा, और गणित और विज्ञान का छठी से लेकर के 10वीं तक चैप्टर वाइज अध्ययन कराया जाएगा। और एक क्रमिक रूप से किसी भी YouTube चैनल पर जाकर के आप देख लीजिए, क्रमिक रूप से छठी से 10वीं तक का आपको कहीं सिलेबस नहीं मिलेगा। लोग पैसे लेते हैं, मगर मेरा ये मन था, मेरी इच्छा थी कि मैं मेरे सुपुत्र के जन्मदिन को हमेशा हमेशा यादगार बनाने के लिए आपके लिए फ्री में क्या कर सकता हूँ, तो फ्री में मैं यह शिक्षा लेकर के आया। मैं चॉकलेट लाता, एक देकर के आपको फ्री में मुंह मीठा थोड़ा करवाता, दूसरे दिन मुंह मीठा किससे कराते। लेकिन ये शिक्षा का जो तरीका लाए हैं हम, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन दिया जा रहा है। ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा मिश्री या रस घोलने वाला है मीठा, जिससे आपका जीवन बहुत ही आनंदित होने वाला है, ठीक है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ें, वीडियो को लाइक करें, देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे से आगे विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कष्ट करें। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम कम समय में इस निःशुल्क शिक्षा के ऐतिहासिक निर्णय को अधिक से अधिक बच्चों तक किस प्रकार पहुंचा सकते हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपके सामने ये कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। कई विद्यार्थी मैंने देखे हैं, इंस्टा पर चलाते हैं, बहुत सारे चैनल्स ऐप हैं उनको चलाते हैं, और हंसी मजाक से देखते देखते दूसरों का काम बनाते हैं, लेकिन अपना खुद का काम बिगड़ जाता है। लेकिन इस चैनल को आप देखोगे, इस चैनल को सुनोगे, अपने भाई बंधुओं को बताओगे, तो ये आपको आपके जीवन में बहुत सारी चीजें काम आने वाली है, और आपका एजुकेशनल या शैक्षणिक करियर है वो बेहतरीन से बेहतरीन बनने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से आपको निःशुल्क शिक्षा दे सके। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।